हुआ यूं कि मुझे मुकेश साहब में तब से दिलचस्पी हुई उनकी आवाज़ में जब ये बनते थे, ये रिकॉर्ड्स बनते थे और ये मैं बहुत सुनता था। चाबी भरी जाती थी, सुई बदली जाती थी, तो तब से मोहब्बत हो गई उनकी आवाज़ से। फिर क्या हुआ कि गाने भी गाने शुरू कर दिए। 6-7 साल की उम्र में जूता है जापानी सब कुछ सीखा हमने। 1973 में शिमला में जब समर फेस्टिवल में आए मुकेश साहब, तो मैं बाकायदा गया वहाँ, उनसे मिला, टूर आते उन्हें सुना, बातचीत भी हुई और ऑटोग्राफ नहीं ले पाया था, और लोगों के लिए ले दिए थे। एक ख़त दिखा मैंने, जो जवाब आया फिर मुझे मुकेश साहब का, ये जवाब दिया मुकेश साहब ने मुझे। ऐसे फराक दिल इंसान थे वो। और ये ख़त जो है, इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर भेजी छोटी सी, जिसको मैंने इतना बड़ा करवा दिया और अपने इस सिटिंग रूम में पिछले कितने बरस हुए, 73 से ही ये तस्वीर यहाँ मौजूद है। ऑफकोर्स एक ख़त मैंने लता जी को भी लिखा था और लता जी का भी जवाब मुझे आया था। मैं उस वक्त 13-14 बरस का था जब ये ख़त मैंने लता जी को लिखा था। तो दरअसल संगीत में मेरी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा थी और मुकेश साहब तो मेरी रूम में बसते थे, तो मैंने सोचा कि इन दिनों उत्तरांचल यात्रा पे आ गया हूँ तो कुछ उन्हें याद किया जाए, मुकेश साहब को याद किया जाए, खिराज अकीदत पेश की जाए, भावांजलि दी जाए और उन संगीतकारों का भी जिक्र किया जाए जो उतने मशहूर नहीं हुए जितने कुछ हुए। तो बस वही वीडियो मैं बना रहा हूँ और बनते जा रहे हैं। मैंने सोचा 10, 12, 15 मिनट, यहाँ तो देखा 70-80 मिनट तक का वीडियो बन करके तैयार हो गए हैं और ऑफकोर्स मैं इनको एडिटिंग करके यूट्यूब पे पहुँचा दूंगा। ये मेरी तरफ से उस महान कलाकार को खिराज अकीदत है, मुकेश साहब। एक ऐसा एहसास, जिस एहसास को मैं हर पल महसूस करता हूँ। ये वो सिटिंग रूम है जिसमें मैं अक्सर जब भी अपने शहर में आता हूँ बैठता हूँ, और यहाँ गुलजार साहब भी मौजूद हैं, देवानंद साहब भी मौजूद हैं, और इतने सारी तस्वीरें जो हैं ये उस दौर से जुड़ी हुई हैं जिस दौर में बाकमाल इंसान होते थे। इसमें कोई शक, अब भी होते हैं लेकिन उतने नहीं होते जितने होते थे। तो ये तवा देखकर वाकई एक दौर याद आता है। तो मैं सोचता हूँ कि तैयारी की जाए, जो थोड़ा सा काम रह गया है उसका भी चर्चा किया जाए और जितना कहा जा सके मुकेश साहब के बारे में कहा जाए। तो ये मेरा आशियाना है और यहाँ मैं रहता हूँ और इन तस्वीरों को देखकर एक दौर को याद करता हूँ। बस इसी तरह ज़िंदगी चलती चली जा रही है। एक खिराज अकीदत मेरे दोस्त ने मुझे दी थी जो दुनिया से रुखसत हो गया, और इतने सारे, और ये मेरे दोस्त जिसने मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से मिलाया, कमलजीत सिंह, इनकी वजह से ही मेरा बहुत से लोगों से मिलना हुआ, वरना अपनी बम्बई तक कहाँ पहुँचान होनी थी। अच्छा दिन है आज का, अपनी बात कहने का कह रहा हूँ और उस रूहानी आवाज़ को याद कर रहा हूँ। पूरे बरस ही इंतज़ार किया था इस दिन का। 22 जुलाई, जन्म शताब्दी मुकेश साहब की। इतने ही सुरीले जितना ये परिंदा या ये परिंदे। वो दौर ही ऐसा था, उसमें जो गायक थे वो अनूठे थे, अद्भुत थे, और मुकेश साहब अलग ही तरह का व्यक्तित्व भी और उनकी गायकी भी। सेंटिनरी, 100 बरस। ये भी इत्तेफाक है कि ये परिंदे भी मुकेश साहब को स्वरांजलि दे रहे हैं। स्वरांजलि। इतने सारे फूल मुकेश साहब के हवाले। कैसे कैसे खूबसूरत गीत गाते थे वो। अगर विरह भी था तो वो भी अपने ढंग का अलग ही था। इन परिंदों ने तो बड़ी रंगत जमा दी आज सवेरे सवेरे। झरने की आवाज़ भी आ रही है, वो भी एक संगीत है, और ये संगीत तो है ही। अनमोल दिन है आज का, याद करते हुए हम मुकेश साहब को। 100 बरस हो गए।
परिंदे तो गाए जाएंगे आज उनका दिन है। मीत, प्रीत, अतीत और इतने सारे गीत मुकेश परिंदे ने तो ठान लिया आज रुकना ही नहीं, गाए जाना। बारिश बरस रही है, हरियाली और रास्ता, और मुकेश साहब के गीतों से तो हमारा हमेशा रहेगा वास्ता। सुर साधे है आज ये परिंदा। मुकेश साहब का कमाल ये था, फिल्मी गीत तो वो गाते ही थे, लेकिन सात्विकता थी उनमें। तुमने रात गवाई सोए दिवस गवाया था, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। वो जो उनके अंतर में एक झरना बहता था, वो जिस तरह से उनके अल्फाज में बाहर आता था, एक बड़ा ही खूबसूरत सीन है। जिस देश में गंगा बहती है, राजू बैठा हुआ है, संशय में है, कंफ्यूजन में है। एक तरफ डाकुओं से कहता है समर्थन कर दो, दूसरी तरफ कहता है पुलिस वालों को इन्हें कुछ मत कहना। अब वो पीछे से एक आवाज आती है, ये आवाज मुकेश साहब की। कबीर सोया क्या करे, दुख न रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। जीवन मरण विसार के पूरे काम सवार, जिन पंथू तुझ चालना, तो पंथ सवार, जिन पंथू तुझ चालना, तो पंथ सवार। उसकी तो समस्या हल हो गई। कबीर के ये अल्फाज मुकेश साहब की आवाज में, राजू उठ के चल दिया, लेकिन मुकेश साहब रोमांटिक भी बहुत। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि मुकेश साहब ऑलराउंडर हैं। अशआर मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। कितने रूप हैं मुकेश साहब के, जिनमें से कुछ को मैं आज उनकी सेंटिनरी पे याद कर रहा हूँ। ऐसे महान गायक को कौन याद नहीं करता। बहुत इंतजार किया इस दिन का। मुकेश साहब की जन्म शताब्दी 100 बरस, 100 बरस, और तब से हम उन गीतों को सुनते रहे जो मुकेश साहब ने गाए। आज मुझे याद आ रहे हैं, और ये प्रोग्राम भी हम उनकी याद में करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कलाकार को आप भुला नहीं सकते। मैं इतना कुछ उनके बारे में कहता रहता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ, और उसकी वजह है वो उनसे मिलाया हुआ हाथ 1973 में 2 बार,
एक आशीर्वाद दे गए थे मुकेश साहब शिमला में 1970 की। बार बार इसलिए कहता हूँ, ऐसे लम्हे हम फकीरों की ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। मैं जब मुकेश साहब के बारे में बात करता हूँ तो शंकर जयकिशन के बारे में बात करता हूँ, शैलेंद्र और हसरत साहब के बारे में बात करता हूँ, राज कपूर तो अभी जो सबसे पहले मेरे जहन में आता है मुकेश साहब, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी की भी ये जन्म शताब्दी है। एक ही फिल्म है, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं। ये गीत गाने के बाद शंकर जयकिशन ने सोचा कि फिनाले ग्रैंड होना चाहिए। आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। अभी तो मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगा, अभी तो नहीं मैं लौटने वाला, क्योंकि ऐसे मंज़र पे, ऐसी जगहों पे आके जब हम उन महान कलाकारों को याद करते हैं तो एक खुशी भी मन में झांकती है, प्रसन्नता भी झांकती है। और फिर आज के दिन को हम शुरू कर रहे हैं मुकेश साहब की शताब्दी, यानी 22 जुलाई 2023 पैदा हुए थे, 22 जुलाई 1923। और कुछ कहते हैं उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता। शंकर जयकिशन तो मुकेश साहब के लिए कमाल करते ही थे, लेकिन एक और संगीतकार सलील चौधरी साहब, सलील दा ने उनके लिए बड़े कमाल के गाने बनाए। सबसे पहले जो इनका साथ बना, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच। जिंदगी के इसी फलसफे को अनिल विश्वास साहब ने भी मुकेश साहब के जरिए हम तक पहुंचाया था। इश्क में जानते हैं जान गई, फिर भी कहते हैं आसमाना है, जिंदगी का जब फसाना। संगीतकार कोई भी हो, मुकेश साहब को फर्क नहीं पड़ता था, वो सभी गीतों को उसी तरह गाते थे जैसे रोशन जी के बड़े प्रिय थे, बड़े अच्छे दोस्त थे लोग। दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में हमारा, दिल ही तो है हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा, दिल ही तो है। अब दिल ही तो है कि गीत सारे के सारे रोशन जी ने जिस तरीके से तैयार किए, वो भी अपने ढंग का एक तजुर्बा था। रोशन जी के लिए तो वो बहुत गीत गाते थे। बहारों ने मेरा चमन लूट कर, या फिर आया है मुझे फिर याद वो जालिम। जैसे मैंने कहा ना कि वो दरअसल मुकेश साहब सभी संगीतकारों के प्रिय थे, कभी कोई किसी किस्म की ना इत्तफाकी उनकी किसी के साथ होती नहीं थी। और अपनी बिरादरी में, यानी जो 6 मेल सिंगर जिनका मैं जिक्र करता हूँ, उनके सबके दोस्त थे। और सबसे अच्छी बात ये, लता जी और मुकेश साहब के बीच तो भाई बहन का एक रिश्ता था। आज मैं उन गीतों को याद करता हूँ,
उन कलाकारों को याद करता हूँ और इस खूबसूरत माहौल में आकर उन्हें याद करना मेरे लिए वजह खुशी है। मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बहार में, जिन्हें इस जहां ने भुला दिया। मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो। एक अजब सा दर्द दिल में उतरता हुआ और न जाने कौन सी यादें थी जिससे याद करते करते मुकेश साहब ऐसे गीतों को गाने लगते थे। दिल ढूंढता है सहारे सहारे, लुटे दिल के अरमां मिटे नैन सारे, दिल ढूंढता है। मज़ा ये है कि बारिश को लगातार होते हुए लगभग 50 घंटे हो गए और मैं लगातार इन 50 घंटों में जो मुझसे हो पा रहा है, जो भी रूप है प्रकृति का, मैं उसे कैप्चर किए जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी कभी होता नहीं। क्योंकि तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो इनमें रंग ना बढ़ते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब ना होते। मुकेश साहब और शंकर जयकिशन की यादें इन गीतों के जरिए याद आती हैं। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, मुस्कुराता भी अगर तो छलक जाती नजर, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। बहता हुआ झरना, बिखरी हुई यादें, बरसती हुई बारिश, वरना क्या बात है तू कोई सितमगर तो नहीं, तेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं, तूने ढाया है सितम तो यही समझेंगे हम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया,
वो तेरे प्यार का हम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। किस्मत जैसी भी थी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हार मारकर बैठने वालों में हम हैं नहीं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मनाजिर ढूंढ लेते हैं, खुशनुमा मनाजिर। अब ये गीत कितना दर्दीला है, लेकिन इस झरने के किनारे आकर इसे गाने में और बरसती बूंदों को देखकर एक अलग सी अनुभूति हो रही है। बहुत ही खूबसूरत है ये मंज़र, ये वक्त और ये सोच और कुछ यादें उस दौर में। दिन भर रंग बदलते बदलते झरने ने अब ये पोशाक पहनी। ज़बरदस्त बारिश हो रही है और इसमें ऊपर से जितनी मिट्टी इसमें जुड़ रही है उससे इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये झरना यहाँ से नीचे से जाकर के झील में मिल जाता है। ऐसे ऐसे मूड कम होते हैं इसके जब इतना इनकी ज़बरदस्त दिखाई देता है, वरना शराफत से रहता है। आज तो कमाल है। लगभग 50 घंटे से बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बेंगलोर में बारिश के लिए तरस गया, एक बौछार सी पड़ती थी बस गायब, और यहाँ 50 घंटे से बारिश मिल रही है नॉन स्टॉप रफ्तार से। मज़ा आ गया। और झरने का रंग देखिए क्या कह रहा है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ जाता है। दिन भर में ये इसका तीसरा रंग है। बारिश रुकने में नहीं आ रही, झरना अपना रंग बदलता जा रहा है। साफ शफाफ से थोड़ा मटियाला हुआ और अब पूरा मटियाला हुआ। ये झरना 3 रंग बदल चुका है सुबह से। अभी न जाने और कौन सा रंग बदलने का इरादा है इसका। वो साफ था सुबह में, फिर थोड़ा और मटियाला हुआ और अब तो मिट्टी पूरी ऊपर से बह के आ गई, क्योंकि 48 घंटे हो गए बारिश रुकने का नाम नहीं है। यह है कमाल, यह है प्रकृति का कमाल। मैं बात कर रहा हूँ हरियाली और रास्ता। मेरे ख्याल से शंकर जयकिशन की 187 फिल्म, जिसमें से 125 फिल्म शंकर जयकिशन इकट्ठे, और उसके बाद में शंकर जी ने नाम वही रखा लेकिन जयकिशन को। 2 फिल्म्स तो मुझे उनकी ऐसी लगती हैं जो कमाल है, जिसमें सारे ही गाने कमाल हैं। एक तो हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के 2 पहलू, हरियाली और रास्ता। जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द जीवन के 2 पहलू। इस फिल्म में तो सारे गाने, लाखों तारे आसमान में, इस तरह के जो मन को छूने वाले गीत हैं वो लिखते थे दोनों शैलेंद्र जी और हसरत जी, और शंकर जयकिशन उनकी धुनें बनाते थे, और मुकेश साहब कभी कभी लता जी के साथ जो गीत गाते थे वो भी उनके अद्भुत गीत होते थे। तो आज मुझे याद आ रहे हैं शंकर जयकिशन, लेकिन स्पेशल रेफरेंस है मुकेश साहब का। क्यों? क्योंकि मुकेश साहब की तो ये जन्म शताब्दी चल रही है। अपने ढंग का एक अलग ही जीवन था मुकेश साहब का। मुझे याद आती हैं वो 2 रातें जब मैंने उन्हें शिमला में रूबरू सुना। बरस 1973 था। ऐसे ही छाई हुई धुंध, ठंड और सर्द हवाएं
और सामने मुकेश साहब गाते हुए। आपको उस दौर में जाना ही होता है अगर जीवन का रस आपने लेना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आकर ज़िंदगी से बहुत छीन लिया, लेकिन वो जो सुर अभी भी हमें याद आते हैं। मैंने कह रहा था ना कि 2 फिल्म्स, दूसरी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, जिसका जिक्र मैं फिर कभी कहीं करूँगा, क्योंकि ये जो फिल्म है इसमें उनके म्यूजिशियंस कमाल के थे। दत्ताराम साहब मौजूद हैं और सेबेस्टियन मौजूद हैं, और मिल करके ऐसी धुनें जो आज तक हम कभी, ये हरियाली और ये रास्ता। मुकेश साहब के गीत और शंकर जयकिशन का संगीत अपने ढंग का अनूठा, रसीला है, रंगीला है। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, इस बात की तौबा, तौबा याद आई आधी रात को। अब आप सोचेंगे भाई सुबह सुबह तुम गा रहे हो, गुनगुना रहे हो, ये झूमते हुए पेड़ मुझे जो है ये बहुत मुतासर कर रहे हैं। खूबसूरत पेड़ दिख रहे हैं हिलते हुए, और इसलिए मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। ऐसे खूबसूरत मनाजिर मन के अंदर एक गुदगुदी सी पैदा करते हैं, क्योंकि बारिश भी है, बादल भी है, झरना भी है, झील भी है, धुंध भी है, और मुकेश साहब के गीत और शंकर जयकिशन का संगीत रसीला, रंगीन। हर युग के अंदर इनकी जो एक जोटी बनती थी, मैं उन गीतों को जब याद करता हूँ, ये बड़ा सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। गीतकार तो शैलेंद्र और हसरत होते थे, संगीत ज़्यादातर शंकर जयकिशन का होता था, और जिस तरह से मुकेश साहब उन गीतों को गाते थे, इस मंजर पे आके मुझे वो गीत याद आया। इस तरह की, यानी 50-60 बरस बीत जाएँ, 60 बरस बीत जाएँ, गीत आपको वहीं के वहीं। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। आगे जो होगा मैं बताता हूँ ना आपको, आगे जो होगा, ये बारिश तो इसी तरह चलती रहेगी। 42 घंटे हो चुके हैं इस बारिश को चलते चलते, और अभी इसका कोई इरादा ख़त्म होने का है नहीं। देख लीजिए, झील पे धुंध है, बारिश बरस रही है, ये बूंदें आप देख सकते हैं, और मुझे याद आ रहे हैं शंकर जयकिशन और मुकेश साहब। हरियाली और रास्ता देखिए ना, कैसे खूबसूरत गीत बनाए थे उस फिल्म के उन्होंने, अपने ढंग के अद्भुत और अनोखे। दिल मेरे झूम ले, याद करके उस शाम को, बह के हम हर घड़ी पी के प्यार के जाम को, फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला, कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या, फिर कोई मुस्कुराया। शंकर जयकिशन का कमाल ये था कि अगर विदेशों से आती हुई कोई धुन उन्हें अच्छी लगती थी, तो बड़े आराम से वो अपने रंग में उसको ले आते। जैसे यही गाना, मैं एक बार अरेबियन नाइट्स का म्यूजिक सुन रहा था, और उस अरेबियन नाइट में अचानक इस तरह की धुन बजने लग गई। वो इस फिल्म से पहले की बनी हुई एल्बम थी, तो शंकर जयकिशन ने आराम से गाने को ले लिया, और आप तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो उनके लिए कितने गाने गाए, लेकिन वो जो कौन है जो सपनों में आया, ये गाना जो है
ये शंकर जयकिशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने एल्विस प्रेस्ली का एक पुराना गाना था जिसका नाम था मार्गेरिटो, और मार्गेरिटो पे बना दिया ला 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 ला। भाई देखो एक बात, इसको आप कुछ भी कह लो, मैं तो इसे मोटिवेशन कहता हूँ। कोई अच्छी धुन अगर आपको लगती है, अगर आप कहीं से मुतासर होते हैं, तो उस धुन को आप अपने सांचे में ढाल लीजिए। ये तो शंकर जयकिशन का कमाल है कि उनके म्यूजिशियंस इस तरीके से, उनका ऑर्केस्ट्राइजेशन इस किस्म का था कि आप जानते थे कहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, बस वहाँ वही इंस्ट्रूमेंट बजेगा। पता नहीं, बहुत याद आता है वो दौर मुझे, वो लोग मुझे बहुत याद आते हैं। मैं सोचता हूँ कि खुशी सिर्फ एक हमारी कि हम उस दौर में थे जिस दौर में ये सारे महान कलाकार मौजूद थे। धुंध छाई है, झील ढक गई है, और पेड़ों के ऊपर भी सोई सोई ये धुन मुझे बहुत कुछ उस दौर की याद दिला रही है। कितना खूबसूरत समा है ये। और याद आते हुए शंकर जयकिशन और मुकेश साहब और वो दौर जो बीत गया। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं। बारिश रुकती ही नहीं, मेरे ख्याल से लगभग 40 घंटे हो गए हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, कभी थोड़ी सी कम लेकिन फिर बहुत ज़्यादा। ये परिंदे अपने घोंसलों में जा बैठे हैं क्योंकि वो भी बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, नीले आसमान में एक उड़ान लेने के लिए। किसी कोने पर बैठा हुआ एक प्रेमी गा रहा होता है कि आ लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये गीत ही थे जिन्होंने मिलकर के मोहब्बतों को इतनी कुर्बत दी। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। ये गीत तो है ही इसलिए क्योंकि इनमें छुपा हुआ है अतीत, वो दौर जो था। आसमान रंग बदलता है, बारिश लगातार बरसती जा रही है। एक जंगल है और इस जंगल में ये गिरती हुई बूंदें, ऐसा लग रहा है जैसे गुनगुनाती हुई गिरती हैं टपक से बूंदें। कोई बदली तेरी बाजें से टकराई, ऐसा लगता है क्योंकि इसमें इतना सुरीला है ये एहसास, और रहती है हमेशा ये सांस। जिंदगी यही तो है, कितनी खूबसूरत रहती है। चला कर सफर को कोई बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा। गाता हुआ गुनगुनाता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिज़ाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का।
मैं आशिक हूँ बहारों का। दरअसल राज कपूर साहब पे तो ये बात बिल्कुल सही बैठती थी, और शंकर जयकिशन की धुन, तो वो एक आशिक जो फिल्म थी उनकी, उसमें शंकर जयकिशन का संगीत बहुत ही मधुर था, सभी गीत बहुत कमाल के थे, लेकिन यहाँ तो कमाल है। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, फिज़ाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। इस आबशार की तरह ज़िंदगी चलती रहे, ख्वाहिश यही है। चलता है, आगे बढ़ता है, चट्टानों में सर टकराता है, दुख सहता है, लेकिन गीत वो इतने ही मधुर गाता है। वहाँ से शुरू, पीछे से इसका जन्म होता है कहीं चट्टानों में, और चट्टानों से होता हुआ ये यहाँ से एक झील में जाकर मिल जाता है। इसका जो मिलन है वो झील से होता है। मुकेश साहब के धीर गंभीर गीतों की बात करें तो वो सामने एक झील है, और इस तरफ से एक गीत की आवाज़ आती है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, हो जाने वाले हो कभी तू लौट के कहाँ आते हैं। जो एक बार चले जाते हैं वो लौट के कहाँ आते हैं। कैसे मनाऊं पियवा गुन मोहे क्यों नहीं, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही। धीर गंभीर गीतों की बात कर रहा हूँ मैं। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। ये जो एहसास है, इस एहसास को अपनी आवाज़ में पिरो देना, ये कमाल मुकेश साहब। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। ऐसे अल्फाज को एक गहरी आवाज़ में सुनना हमारे लिए तो वजह खुशी हमेशा ही रहती है। झूमते हुए ये पेड़, पड़ती हुई बारिश, वो सामने छोटे छोटे से नन्हे नन्हे पहाड़ों पे छाई हुई धुंध, ऐसा लग रहा है कि जन्नत है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है? दिखता नहीं, कहते हैं वहाँ है, और ये सारी कलाकृतियाँ उसी की दी हुई हैं। बस देखने के लिए ज़ौक़ नज़र चाहिए, ज़र्रे ज़र्रे में नूर दिखता है बस।